नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक दर्शन टॉक पर। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। यह संपूर्ण ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है और यदि ब्रह्मांड के इन गुणों रहस्यों को जानना है तो शिव को समझना होगा, क्योंकि शिव को जाने बिना, उनको समझे बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। और शिव जी को समझने के लिए शब्दों के दायरे से परे जाना होगा, क्योंकि भगवान शिव के विराट स्वरूप को शब्दों के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। एक सच्चे भक्त की आध्यात्मिक यात्रा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, बीच में रुकती नहीं, क्योंकि शिव से जुड़ने का मतलब है कि आप ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्तियों से, समस्त जागृत शक्तियों से जुड़ चुके हैं, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। दैवी शक्तियाँ तो सहायक होती ही हैं, साथ ही तामसी शक्तियाँ बाधा नहीं बनती हैं, क्योंकि बाधा नहीं बनती क्या क्या अनुभूत होता है एक शिव भक्त के जीवन में। आइए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अद्भुत अनुभव का एक अद्भुत घटना जो शिव भक्त के जीवन में होती है, जैसे मैंने अभी कहा कि उसे समस्त जागृत शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही ऐसे व्यक्ति के संग शिव के गढ़ चलते हैं। हिंदू धर्म में शिव ऐसे देव हैं जो सबके आराध्य हैं। इंसान, जानवर, भूत, पिशाच, देवता, दानव सभी उनकी पूजा करते हैं। तामसिक योगिनियाँ इनके अधीन होती हैं। जितनी भी तामसिक योगिनी हैं, उनके अधिपति काल भैरव हैं और शिव के गणों में काल भैरव मुख्य है। इसके बाद नंदी और वीरभद्र हैं और काल भैरव शिव जी का रुद्र रूप है, शिव का अवतार है और इनकी उत्पत्ति शिव के क्रोध से हुई है। तो एक शिव भक्त के जीवन में बाबा काल भैरव का विशेष कृपा रहती है और जिसके पर काल भैरव की कृपा होती है तो प्रचंड नकारात्मक शक्तियाँ उस पर हावी नहीं हो पाती हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनता है। इसके अलावा हनुमान जी की कृपा शिव भक्त को अवश्य प्राप्त होती है। हनुमान जी एक शिव भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं, इसके साथ चलते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम की सेवा के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया और हनुमान जी स्वयं महाशक्तिशाली देव हैं। अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ उनके पास हैं। छोटे से छोटा स्वरूप और विशाल से विशाल स्वरूप धारण करने में सक्षम हैं। हनुमान जी सभी देवताओं का वरदान उन्हें प्राप्त है। भगवान सूर्य ने उन्हें 9 तरह की विधाओं का ज्ञान दिया। कुबेर जी ने अपने अस्त्र शस्त्र हनुमान जी को प्रदान किए। साथ ही इंद्र और अन्य देवी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ हनुमान जी को दे दी। तो ऐसे शक्तिशाली हनुमान जी एक शिव भक्त की रक्षा करते हैं, उस पर कृपालु होते हैं। इसके अलावा देवी की कृपा, माँ भवानी की कृपा एक शिव भक्त के जीवन में अवश्य होती है और विशेष रूप से देवी जी का जो माँ काली का स्वरूप है, क्योंकि माँ जागृत शक्ति है। कलयुग की तो माँ काली का हाथ सदैव शिव भक्त के सर पर रहता है, क्योंकि जहाँ शिव होते हैं वहाँ शक्ति अवश्य होती है और शिव और शक्ति का प्रतीक शिवलिंग इस बात का प्रमाण भी है। और शक्ति विभिन्न स्वरूपों में अवतरित हुई है। देवी के विभिन्न स्वरूप हैं, तो जिस स्वरूप में आप जुड़े हुए हो, जिस स्वरूप का आप नित्य पूजा अर्चना याद करते हो, देवी के उसी स्वरूप की कृपा आपको प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार बहुत रोचक उल्लेख है कि जब माँ पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या में लीन थी, तब शिव उन्हें ध्यान से देखते हैं और उन्हें यह बोध होता है कि सती ही पार्वती है। जब आंखें बंद करते हैं तो उन्हें बोध होता है कि पार्वती काली का स्वरूप धारण करती है। आंखें खोलने पर सुंदर स्वरूप वाली गौरी बनी रहती हैं। तो इस प्रकार माँ आद्या शक्ति अनेकों रूपों में व्याप्त है। गौरी, माँ काली, माँ पार्वती, दुर्गा अनेकों रूपों में व्याप्त। जिस स्वरूप का आप ध्यान करते हैं, उसी स्वरूप की कृपा आप पर
माँ की बनी रहती है और एक शिव भक्त को माँ की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। तंत्र बाधा, जादू टोना, बीमारी, आर्थिक तंगी से भवानी रक्षा करती है। तो इस प्रकार इन सभी जागृत शक्तियों की कृपा एक शिव भक्त को प्राप्त होती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर हम लेते हैं कि क्या अद्भुत एक शिव भक्त के जीवन में और चीजें होती हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, तंत्र मत के क्षेत्र में, ध्यान साधना के क्षेत्र में अद्भुत सफलता एक शिव भक्त को प्राप्त होती है। देखिए, भगवान शंकर तंत्र मंत्र योग के जनक हैं। यह सभी चीजें शिव से उत्पन्न हुई हैं। शिव कृपा के बिना इन्हें आत्मसात करना असंभव है और शिव कृपा के साधकों को अपनी साधना में जल्दी सफलता मिलती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। तीसरी अद्भुत कृपा जो एक शिव भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है। एक शिव साधक के जीवन में किसी प्रकार का भय या शोक नहीं रहता है। मनुष्य को हर क्षेत्र में अभय प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि शिव भक्ति से जितने भी क्रूर ग्रह हैं वह शांत हो जाते हैं, पापों का नाश होता है। निम्न योनि जो भूत पिशाच आदि हैं, वह सब एक शिव भक्त के ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। भगवान शिव स्वयं मृत्युंजय हैं, अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाले हैं। आर्थिक उन्नति साथ में एक शिव भक्ति की होती है, क्योंकि भगवान शिव कुबेर के अधिपति हैं। तो जो गृहस्थ शिव उपासना नित्य करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। चौथी और अलौकिक कृपा शिव की प्राप्ति होती है। एक शिव भक्त ऐसे व्यक्ति का मन मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से युक्त हो जाता है और भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास एक शिव भक्त को होने लगता है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि शिव भक्त का अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवीय शक्तियों के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से कनेक्ट जो हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के जो स्वप्न भी आते हैं वह सत्य घटित होते हैं। ऐसी परम शक्ति से जुड़ने पर जो स्वप्न आते हैं वह भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं, और न सिर्फ स्वप्न में वरना किसी भी समय भविष्य की घटनाओं से जुड़े हुए संकेत ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, जो कि एक साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव नहीं हो पाते। ऐसे अनुभव एक शिव भक्त को होने लगते हैं। इसके अलावा निरंतर शिव भक्ति से उनकी दिव्य अनुभूति अंतर मन में गहरे उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हैं वह प्रभावी हो जाता है, मिथ्या नहीं जाता। वाक्य सिद्धि भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है और जो चेतना का स्तर है वह एक शिव भक्त का वह दिव्य हो जाता है, साथ ही वाणी होने लगती है। अपने ध्यान के तुरंत बाद आप अगर कुछ बोलते हैं तो वह तुरंत घटित हो जाता है। शिव कृपा से शिव भक्ति में जब साधक गहरे उतरता है तो अंतर आत्मा में छाए जो गहरे नकारात्मक विचार हैं वह समाप्त होने लगते हैं। मन निर्मल होने लगता है, आज्ञा का चक्र जागृत होने लगता है और शिव की ऊर्जा से कनेक्टेड हो जाते हैं। फलता स्वरूप ऐसे साधक की वाणी सत्य होने लगती है। साथ ही शिव कृपा से इंद्रियों में नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इंसान के खुद के विकार उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इंद्रियां जनित विकार जैसे काम, क्रोध, यादि, मोह, लालच है, लोभ है, माया से ग्रसित जो मनुष्य होता है, लेकिन जब शिव भक्ति निरंतर आप करते हो तो यह सभी विकार जो इंद्रियों से जनित विकार हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं और व्यवहार में संतुलन आता है। चूँकि भगवान शिव स्वयं हर क्षेत्र में संतुलन का प्रतीक है, अनेकों विरोधाभासी को एक साथ लेकर चलते हैं और बहुत ही सुंदरता से उसमें सामंजस्य किस प्रकार रखा जाता है इसका सुंदर मूर्ति है।
तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव साझा करें। हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।